अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज का जो लेक्चर है ना, वो एक कोई लेक्चर नहीं है, आपका कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। ठीक है बेटा, आप ये 4-5 MCQs जो मैंने लिखे हैं ना, अगर ये आप कर लेते हैं तो मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ बोर्ड में यही आएंगे, क्योंकि बार बार यही वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से करना है, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें जी पहला MCQs देखते हैं। बेटा पहला MCQs क्या है? एट व्हाट एंगल, ऐसा कौन सा एंगल है? बेटा एंगल का मतलब थीटा पूछ रहा है वो, ठीक है ना। वो कह रहा है ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें रेंज और हाइट दोनों आपस में बराबर हों या इक्वल हो। तो हम ऐसा करते हैं ना, यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं। रेंज का फार्मूला सबको याद है? क्या था फार्मूला? जी बेटा, रेंज का फार्मूला था R = VI² sin 2θ/g, ऐसे ही था। और हाइट का किसी को याद है? हाइट का भी फार्मूला याद होना चाहिए, VI² sin² θ/2g। बेटा दोनों फार्मूले हमें याद हैं, हम ऐसा करते हैं दोनों को आपस में इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, पहले रेंज है तो पहले रेंज को रख लेते हैं, VI² sin 2θ/g। और हाइट का क्या फार्मूला है? VI² sin² θ/2g। ऐसे ही है बेटा। जी बेटा, आपको sin 2θ का फार्मूला याद है? हमने जब ओपन किया था, क्या होता है वो? जी sin 2θ = 2 sin θ cos θ, ऐसे ही है। तो हम इस sin 2θ की जगह उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, करने लगी हूँ। VI² आगे आ जाएगा 2 sin θ cos θ डिवाइडेड बाय g। और यहाँ क्या आएगा? यहाँ वही सेम जो पहले था वही, हम इसको बार बार चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, ओवर 2g। ध्यान से देखे बेटा, यहाँ VI² है, यहाँ VI² कैंसिल नहीं होंगे एक दूसरे से। इसके ओवर में भी g है, इसके ओवर में भी एक g है, तो ये भी कैंसिल हो गया। एक साइन यहाँ का और एक साइन यहाँ का कैंसिल हो गया। जो बच गया बेटा हम वो लिख लेते हैं। यहाँ से बचा 2, एक बचा cos θ, नीचे ओवर में कुछ नहीं बचा। यहाँ बचा है एक sin θ और नीचे बचा है 2। ऐसे ही है ना बेटा। अगर मैं इस 2 को उधर ले जाऊँ, cos को यहाँ ले आऊँ, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। 2 × 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा sin θ/cos θ। ऐसे ही है। और आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा sin θ/cos θ क्या बन जाता है? ये बन जाता है tan θ। ठीक है, तो ये हो गया tan θ = 2 × 2 = 4। और आपने तो सिर्फ थीटा निकालना था ना, तो tan को फिर आप उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा? tan 1 4 = θ। और बेटा आप कैलकुलेटर पे जब tan 1 4 दबाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 76। तो उसने क्या क्वेश्चन किया था? उसने पूछा था एट व्हाट एंगल, कौन से एंगल पे रेंज और हाइट इक्वल होती है। तो आपने कहना है 76 पे रेंज और हाइट आपस में इक्वल होंगी। ठीक हो गया। अब बेटा देखें, ये तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए करके दिखाया है ताकि आपको कभी भूले ना। अब आप बोर्ड में बैठ के इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इतने लंबे आंसर को आप इतना सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपका ही टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि 76 पे मेरा हाइट और रेंज आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट MCQs हम देखते हैं। नेक्स्ट MCQs क्या है? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल फॉर पेयर ऑफ एंगल। पेयर बेटा, पेयर का मतलब क्या है? जोड़ा, दो। उसने कहा ऐसे दो एंगल बताओ जिसमें रेंज जो है ना प्रोजेक्टाइल की वो क्या आ जाए? बराबर आ जाए। ठीक है, तो ऐसे कौन से एंगल होंगे जिसमें रेंज बराबर आ जाएंगी? देखिए सिंपल, आपने ना एक बात याद रखनी है। रेंज का फार्मूला क्या है? रेंज का फार्मूला है VI² sin 2θ/g। आप मुझे ये बता दें, रेंज मैक्सिमम कहाँ होती है? रेंज, ये मैंने आपको लेक्चर में बताया है, रेंज मैक्सिमम कहाँ होती है? जी बताएं। 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, जब थीटा 45 होगा तो मेरी रेंज क्या होगी? मैक्सिमम। देखिए मैं इसमें 45 पुट करती हूँ, तो क्या आएगा? VI² sin 2 45 डिग्री
ओवर जी, और 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 90, ऐसे ही है ना, ये बन गया 90 ओवर जी। तो साइन 90 पे हो जाएगा 1, रेंज हो गई मैक्सिमम। इसका मतलब उसने लेकिन पेयर पूछा है, ठीक है ना, उसने कहा ऐसे कौन कौन से पेयर हैं जिसमें रेंज है ना प्रोजेक्टाइल की वो बराबर आ जाए। तो आपने पता क्या कहना है, सिर्फ वही पेयर जिनको ऐड करके, याद रखना, जिनको ऐड करके आपके पास रिजल्ट 90 बन जाए ना, वही पेयर, उन्हीं पेयर्स पे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बराबर आएगी। जैसे कि मैं आपको देखिए मिसाल देती हूँ, अगर एक पेयर लिखा है ना 30 60, तो देखिए मिलके दोनों को प्लस करके क्या बनेगा 90, इसका मतलब है बिल्कुल ठीक पेयर है। अगर आपको ऑप्शन में नज़र आ जाए आपने इसके ऊपर टिक कर देना। अगर 15 डिग्री और 75 डिग्री नज़र आ जाए तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, तो भी 90 बनेगा। इसका मतलब है आप इसके ऊपर भी टिक कर सकते हैं। आपने ऑप्शन देखने, ऑप्शन जितने भी होंगे, ठीक है, आपको सपोज करो एक ऑप्शन दिया हुआ है 40 40, तो ये तो नहीं हो सकता, 40 और 40 तो 80 होता है, तो फिर ये आपका पेयर ऐसा नहीं है कि जिस पे रेंज इक्वल आएगी। आपने दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करके अगर 90 बन जाए तो आपका उसी पे रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं, एट व्हाट एंगल रेंज इज मैक्सिमम। इनमें से देखिए ऑप्शन दिए हैं उसने, वो कह रहे हैं इनमें से रेंज मैक्सिमम कहाँ होती है। मैंने आपको भी बताया रेंज तो मैक्सिमम होगी 45 पे। अब इन सब में देख लें 45 का कोई आंसर नहीं। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कहेंगे 45 नहीं ना, चलें 35 तो है ना, 35 पे टिक कर देते हैं, है ना, उससे करीब करीब तो है ना। लेकिन बेटा नहीं, आपने देखना है 45 के नियरेस्ट या फिर 45, चले चेक करते हैं, देखिए 45 है ना। आप मुझे ये बताएं 45 और 35 में कितना फ़र्क है, 10 का फ़र्क है ना। 45 और 36 में कितना फ़र्क है, 9 का फ़र्क है। 45 और 50 में कितना फ़र्क है, 5 का फ़र्क है। 45 और 60 में कितना फ़र्क है, तकरीबन 15 का फ़र्क है। ऐसे ही बिल्कुल सबसे कम फ़र्क किस में है, 50 में। तो बेटा ये 50 ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए ना, इसमें भी ज़्यादा फ़र्क है 15, इसमें 10, इसमें 9, और सबसे कम किसमें 50 वाले में फ़र्क है। तो जो नियरेस्ट होगा ना 45 के, उसी पे आपकी रेंज मैक्सिमम होगी। बेटा ये क्लियर है ना, ये सारी बातें अब आपने याद रखनी है, ये बार बार रिपीट नहीं होंगी बातें। चले जी अगला सवाल। बेटा ये जो है ना, ये वाला, ये आपका ना शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, आपने इसको एज अ शॉर्ट भी लेना है और एज अ MCQs भी लेना है। ठीक है, क्या है सवाल, क्या है? एक तो वो पूछ रहा है r tan थीटा किसके इक्वल है, ठीक हो गया। और दूसरा यही सवाल आपसे वो ये भी पूछ सकता है, रिलेशन बताएं रेंज और हाइट में। तो हमें क्या करना है, हमें पहले ये राइट हैंड साइड ले लेना है, ये इतनी सी, ठीक हो गया। लेकर देखते हैं, r है ना बेटा रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, VI² sin 2 थीटा ओवर जी। और tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। ऐसे ही है ना, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और sin 2 थीटा का फॉर्मूला हम ओपन करते हैं तो क्या बनता है, वो बनता है 2 sin थीटा cos थीटा ओवर जी। और ये वाला sin थीटा cos थीटा एज इट इज, ऐसे ही है ना बेटा। ये cos थीटा से कैंसिल, जो बच गया वो हम लिख लेते हैं, 2 बचा है, VI² बचा है, ये sin थीटा और ये sin थीटा मिल के sin² थीटा हो गया ओवर जी। अब ध्यान दें, अगर मैं इसी पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर दूँ तो देखते हैं क्या बनता है, चेक करते हैं। ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 VI² sin² थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा 2g। बेटा ये देख के बताएंगे किसका फॉर्मूला बन गया, ये तो हाइट का नहीं बन गया, ये हाइट का फॉर्मूला बन गया ना। तो ये देखिए क्या बना 4, और इसकी जगह मैं h लिख लेती हूँ। इसका मतलब है r tan थीटा इक्वल होता है 4h के। तो ये आपको एक प्रूफ भी आ सकता है, और वो सिंपल इस तरह से MCQ भी पूछ सकता है कि ये किसके इक्वल होता है, तो आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है जी बेटा, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यूज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा विद वर्टिकली, ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। कौन सा पूछा है? विद वर्टिकल, उसने कहा है कि एक एंगल बना रहा है प्रोजेक्टाइल। व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट का तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है था, 2vi sin थीटा ओवर जी। तो बहुत सारे बच्चे इसी को आके टिक कर देंगे, कुछ नहीं देखेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, बस उन्होंने कहा टाइम मुझे तो आता है टाइम का फार्मूला, और इसको आके उन्होंने झटपट टिक कर देना है, ऐसे ही है ना। लेकिन बेटा ध्यान दें क्या लिखा है वर्टिकली। अब तक जो आपने पढ़ा था ना, मैं आपको बताती हूँ, आपने पढ़ा था ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, और ये है मेरी प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और यहाँ से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था, ये थी इनिशियल वेलोसिटी, और ये था मेरा हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। तब मेरे पास जो फॉर्मूला बना था वो था 2vi sin थीटा ओवर जी, ऐसे ही है। लेकिन बेटा ये तब था जब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल लेते थे। आज किसके साथ उसने बोला हुआ? आज उसने बोला हुआ वर्टिकल के साथ। ले जब जब वर्टिकल के साथ बोलेगा तो हमारे पास t इज इक्वल टू 2vi कोस थीटा ओवर जी राइट आंसर होगा। ये बात जहन में रखिएगा। सेम अगर वो टाइम ना पूछता, यहाँ पे पूछता हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, फिर भी आपने उसको कोस थीटा वाले पे टिक करना था अगर वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है। हाँ, अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल लिखा है फिर आप ए वाले को टिक कर सकते थे। बेटा ये पॉइंट अपने जहन में बिठा लें, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूँ, अगर वो रेंज कहता है तो वो रेंज का जो फॉर्मूला है ना वो है vi² sin 2 थीटा ओवर जी। रेंज का फॉर्मूला बेटा एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए sin 2 थीटा को जब हम ओपन करते हैं तो इसमें sin थीटा भी आता है और cos थीटा भी आता है, तो वो आपस में ही शफल होकर वही फॉर्मूला दोबारा बन जाएगा। रेंज का फॉर्मूला चाहे वर्टिकल के लिए हो या हॉरिजॉन्टल के लिए हो वो सेम ही रहेगा, ये बात जहन में बिठा लें, ठीक है। लेकिन टाइम और हाइट का फॉर्मूला वर्टिकल एक्सिस में cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट देखिए क्या है, एट टॉप पॉइंट, टॉप यानी प्रोजेक्टाइल जैसे आप फेंकते हैं ये वाला पॉइंट, कह रहे यहाँ पे वेलोसिटी, देखो उसने ये नहीं बोला वर्टिकल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, उसने सिर्फ वेलोसिटी बोला। कह रहे जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो देखिए एक टाइम आता है, हर टाइम या फिर हर लम्हे आप देख रहे हैं आपके एक्स एक्सिस भी हैं, वाई एक्सिस भी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, वर्टिकल वेलोसिटी भी है, लेकिन यहाँ पे आके वर्टिकल पॉइंट या वर्टिकल वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाती है। लेकिन देखिए उसने सवाल ये नहीं किया कि वर्टिकल वेलोसिटी बताओ, उसने दोनों का पूछा है, मिला जुला। उसने एक्स एक्सिस में भी पूछा है, वाई एक्सिस में। तो आपने कहा वर्टिकल तो ज़ीरो है लेकिन हॉरिजॉन्टल तो कुछ ना कुछ होगी ना। तो अब एक मिनिमम है एक मैक्सिमम है, तो आपने ओवरऑल कहना है कि हमारा रिजल्ट थोड़ा कम हो जाता है पहले की निस्बत। मिनिमम कहना है, ज़ीरो नहीं कहना आपने, ठीक हो गया। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो पता है, हॉरिजॉन्टल कितना बन जाता है, v cos थीटा बन जाता है, और आपका मोमेंटम जो भी है वो भी ऐसे बन जाता है, p cos थीटा बन जाएगा, ठीक है ना। या इसको px कर लें, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पे ये आपके कंपोनेंट्स बन जाएंगे, ठीक है बेटा। अब ये जो MCQs है यही बार बार अलग अलग तरीक़ों से यही रिपीट होंगे, तो आपने बहुत अच्छे से सारे MCQs कवर कर लेने हैं, ठीक है। हमेशा के लिए याद रखने हैं, ठीक है। तब तक के लिए ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।